प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से आप सभी लोग है सो चैनल पे जितने भी नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को है सो प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अभी हम लगातार आप सभी के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी झारखंड सहायक आचार्य भर्ती अर्थात जेटेट मेंस एग्जाम 2024 और 6 to 8 के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका सोशल साइंस विषय है अर्थात सामाजिक विज्ञान है, उसके अंतर्गत पेपर 4 में से आपने जो भी सब्जेक्ट को रखा है और वो सब्जेक्ट यदि आपका वहां से पेपर 4 में जो 3 सब्जेक्ट लेने थे वो 3 में से आपने है सो एक सब्जेक्ट आपने अगर भूगोल रखा होगा तो वहां पे एक सिलेबस आपका प्यारा सा टॉपिक में से दिया हुआ है। काफी ये लेंदी टॉपिक होगा। मेरा प्रयास रहेगा कि पीवाईक्यू क्वेश्चन कुछ मैंने उठाया है जो पिछली बार टीजीटी भर्ती में पूछ लिया गया था, और इसके साथ साथ मैं कुछ सवाल को लेकर के आया हूं जहां तक आपको है सो मैं करवाने का प्रयास करूंगा। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में से, कहने का मतलब है, और लेकिन मेरा फिर भी प्रयास रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा हम है सो सवाल करवा दें। पीडीएफ वगैरह अगर लेना होगा तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जरूर आप है सो ये कर लीजिएगा। सिंपल सा, भारत का जनसंख्या वितरण यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, समझे। अगर यदि इसमें से बात कर लेते हैं तो सबसे पहला तो किस देश की जनसंख्या के बारे में आपको डिटेल में जानकारी रखना है, अपना देश इंडिया के बारे में। जहां तक बात है हमारा है सो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो जनसंख्या के बारे में, समझे। अगर हम लोग बात कर लेते हैं जनसंख्या, सबसे पहले तो यही आपसे पूछ लिया जाएगा कि जनसंख्या शब्द किसने दिया था। जनसंख्या शब्द किसने दिया था, तो आपको याद रखना है फ्रांसिस बेकन के द्वारा है सो आपका है सो जनसंख्या शब्द है सो दिया गया है। हो सकता है क्योंकि पहला क्वेश्चन आपको जनसंख्या संबंधित टॉपिक है तो यहां से दे दिया जाए कि जनसंख्या शब्द किसने दिया था, तो फ्रांसिस बेकन के द्वारा। यदि अगर जनांकिकी के बारे में पूछ लेगा, डेमोग्राफिक के बारे में पूछ लेगा, तो याद रखिएगा गुलाट महोदय के द्वारा है सो दिया गया था। अब देखिए, अपना देश में कितना जनसंख्या है या नहीं है, इसके बारे में आपका है सो डाटा और आंकड़ा जो भी होगा, अपना देश में कितना जनसंख्या है, कितना बढ़ता है, कितना क्या होता है, तो ये सभी एकमात्र सबसे बेहतर सोर्स माना जाता है जनगणना से संबंधित, अर्थात आपका है सो अगर बात कर लिया जाए तो सेंसस से संबंधित। इसलिए देखना कि मैंने पहला प्यारा से एक सवाल उठाया है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब कराई गई थी। अब ध्यान से समझने का आप कोशिश कीजिएगा, मैं आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट के बताते के साथ साथ देखिए, जनगणना है ना, अपने आप में मेरे प्रिय भाई जनगणना बहुत बड़ा टॉपिक है, समझे। अगर इसको पढ़ने के लिए लगोगे तो कम से कम आप इसमें से इतना सारा टॉपिक है कि मिनिमम आपको 1-2 दिन भी कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट में से आपको है सो ले चलूंगा ताकि आप है सो ज्यादा से ज्यादा बेहतर करके आ पाओ। जहां तक बात रहा जनगणना के बारे में, तो जनगणना देखिए, सबसे पहला बात तो याद रखिएगा कि जनगणना हमारा ये संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। जबकि अगर बात कर लिया जाए जनसंख्या, क्योंकि जनगणना में किसका गिनती किया जाता है, जनगणना में है सो हमारा है सो जनसंख्या का गिनती किया जाता है। जबकि अगर जनसंख्या का बात कर लिया जाए तो जनसंख्या हमारा है सो समवर्ती सूची का विषय है। कौन से विषय का है, तो समवर्ती सूची का विषय है, इस बात को आप याद रखिएगा। जबकि जनगणना हमारा कौन किसका विषय है, संघ सूची का है। यदि अगर जनगणना की बात कर लिया जाए तो आर्टिकल हमारा 246, आर्टिकल 246 हमारा कहता है कि संसद हमारा है सो जनसंख्या संबंधित कानून है सो बना सकता है, याद रख लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 246 यानी अनुच्छेद 246 के अकॉर्डिंग हमारा है कि भारतीय संसद को है सो जनसंख्या संबंधित है सो नियम और कानून बना सकता है। इसमें से जब कुछ वैसा फैक्ट आएगा तो वहां भी हम चर्चा करेंगे कि भारत में जनसंख्या नीति अर्थात पॉपुलेशन पॉलिसी कब कब कैसे और किस प्रकार से बनाया गया है, समझ गए। अब देखिए जनगणना होता क्या है, सिंपल सी बात, आप केवल इतना याद रखना मेरे प्रिय साथी कि किसी निश्चित अंतराल समय अवधि में किसी देश में जनसंख्या संबंधित प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, जनगणना कहलाता है। जनगणना का देखिए, जनगणना होना, जनगणना का प्रोसेस, सेंसस का प्रोसेस प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत आता है, लेकिन जनगणना का जो रिपोर्ट होता है हमारा वो सेकेंडरी एक्टिविटी का डाटा के अंतर्गत आता है। यदि अगर बात कर लिया जाए तो भारत में जनगणना अधिनियम कब आया था, समझे, तो ये भी आपसे पूछ सकता है भारत में जनगणना अधिनियम, क्योंकि देखिए आपका जनसंख्या वितरण टॉपिक है, लेकिन वो जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब कनेक्शन किस टॉपिक से है, जनगणना से है। तो अगर यदि भारतीय जनगणना अधिनियम पूछ देगा तो याद रखना है आप सभी को कि 1948 में है सो ये किया गया था, समझ पा रहे हो। कहने का मतलब है विश्व में अगर प्रथम जनगणना पूछ लेती है, यहाँ पे पूछा है कि किसका, भारत में, तो करेक्ट तो उत्तर हो जाएगा कौन सा हमारा,
1872, जो कि किसके काल में किया गया था? लॉर्ड मेयो के शासन काल में है सो किया गया था। लॉर्ड मेयो जो हमारे गवर्नर जनरल थे, उनके शासन काल में 1872 ईस्वी में है सो भारत में सर्वप्रथम जनगणना कराई जाती है। कब? 1872 ईस्वी में भारत में प्रथम जनगणना है सो कराया गया था। यदि अगर विश्व में पूछ लेगा कि विश्व में प्रथम जनगणना कब कराई गई थी, तो आप याद रख लीजिएगा। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप थोड़े से विस्तार से पढ़ के जाइएगा तो कहीं से भी आपको टॉपिक छूटने वाला नहीं है। क्योंकि देखो इस वीडियो में मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन को लिया है। पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ साथ जितना भी हो सकता है मेरे तरफ से हम आपको मदद करने के लिए तैयार है। पहली जनगणना अगर पूछ लेगा विश्व में कब हुआ था, तो 1749 ईस्वी में। याद रखना है 1749 ईस्वी में कहां पे करवाया गया था? तो स्वीडन में करवाया गया था। जबकि अगर दशकीय जनगणना पूछ लेगा कि दशकीय जनगणना सबसे पहले कहां हुआ था, तो सबसे पहला हमारा है सो दशकीय जनगणना कहां करवाया गया था? अमेरिका में, यानी कि हमारा यूएसए में करवाया गया था। और यूएसए में हमारा कब करवाया गया था सर? तो यूएसए में हमारा है सो करवाया गया था 1790 ईस्वी में है सो करवाया गया था। भारत में यदि अगर पूछेगा कि भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत कब होती है, क्योंकि भारत में प्रत्येक 10 सालों पे जनगणना है सो करवाई जाती है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा कि भारत में कितने साल पर जनगणना करवाई जाती है, तो प्रत्येक 10 सालों पर जनगणना करवाई जाती है। तो 10 वर्षीय अर्थात दशकीय जनगणना भारत में पहला सुव्यवस्थित जनगणना का शुरुआत कब से होता है? 1881 से। समझ गए? जिसमें हमारे गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में सबसे पहला दशकीय जनगणना का शुरुआत है सो किया जाता है। यदि अगर हम लोग बात करें कि भारतीय जनगणना का प्रारंभिक प्रमाण कहाँ मिलता है सर, समझे? क्योंकि जनगणना हम देखिए शुरू ही बोल दिए, क्योंकि थोड़ा सा ये लेंदी टॉपिक होगा, वीडियो भी हो सकता है कि लंबा बन जाए, आप हड़बड़ाइएगा बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें से अगर हम लोग बात कर ले कि भारत में प्रथम जनगणना का पहला प्रमाणिक प्रमाण कहाँ पे मिलता है, तो हमारा कौटिल्य यानी मौर्य काल के शासन काल में जो अर्थशास्त्र जो उन्होंने लिखा था, तो सबसे पहला हमारा वहां पर मिलता है। तो हो सकता है ये भी पूछ देगा कि भारत में भारतीय जनगणना का प्रारंभिक हमारा है सो प्रमाण कहाँ पे मिलता है, तो ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। जो हमारा कहाँ पे मिलता है, तो कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया था उसके अंतर्गत हमारा है सो मिलता है। यदि अगर बात कर ले जाए, भारत में प्रथम 10 वर्षों पे जनगणना है सो करवाई जाती है। जनगणना करवाने के लिए एक जनगणना आयुक्त का नियुक्त करना होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा है सो नियुक्त किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे कि जनगणना आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रख लीजिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अपना देश में जितना भी है, क्योंकि आपका टॉपिक क्या है? भारत में जनसंख्या वितरण यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। तो देश में जो भी जनगणना के बाद आपको डाटा याद रखने, कम से कम 2011 का डाटा पूरा आपको याद रखना है, चाहे वो जनसंख्या हो, चाहे वो साक्षरता दर हो, चाहे वो जनसंख्या घनत्व हो या जनसंख्या वृद्धि हो। तो जितना भी मैंने भी सवाल आपको लिया है वो 2011 के डाटा से लिया गया है, समझे? यदि अगर बात कर लिया जाए 2011 का जब हमारा जनगणना करवाया गया था, तो उस समय हमारे जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली महोदय, ठीक है। और दूसरा अगर 21-22 में जनगणना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो 21-22 में नियुक्त किया गया है किसे? विवेक जोशी को है सो नियुक्त किया गया है। उम्मीद करते हैं कि जनगणना वाला थोड़ा बहुत आपको है सो मैंने विस्तृत रूप से समझा दिया है। 2-4 सवाल है यहाँ से, जो भी सवाल आएगी तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपका है सो बन जाएगा। यदि अगर जनगणना की और थोड़ा सा डिटेल में बात कर ले, तो अब तक 1981 से अगर हम लोग ले लेते हैं, स्वतंत्र भारत से जब भी जनगणना हुआ है, 1872 से ले लेते हैं, तो भारत में अब तक कितना बार जनगणना हो चुका है? 15 बार है सो जनगणना हो चुका है। जबकि स्वतंत्रता भारत के बाद भारत में अब तक है सो 7 बार जनगणना हो चुका है। यानी 2011 वाला जनगणना हमारा देश के लिए क्या था? 15वीं जनगणना है सो करवाई गई थी। इस बात को आप है सो याद रख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपको तो ये उत्तर मिल ही गया होगा कि देश में संपूर्ण पहली आधिकारिक यानी कि व्यवस्थित जनगणना है सो कब करवाया गया था। अगर बात कर लिया जाए तो व्यवस्थित जनगणना हमारा है सो दशकीय जनगणना का शुरुआत कब से होता है? 1881 से। और इस समय हमारे कौन रहते हैं? तो लॉर्ड रिपन महोदय है सो हमारे है सो ये बने रहते हैं। किसी को दिक्कत? लॉर्ड रिपन महोदय रहते हैं, ये भी बात आपने है सो याद रखिएगा। अपना देश में पिछली जनगणना कब हुआ है? 2011 में। अब आप सभी ये डाउट में मत रहिएगा कि 21-22 में जब जनगणना आयुक्त को विवेक जोशी को नियुक्त किया गया तो फिर जनगणना क्यों नहीं करवाई गई। 21-22 में आपको पता होगा कि 20-21 हमारा देश कोविड को झेला है, फिर इधर चुनाव वगैरह आ गया, तो सरकारी चुनाव के बाद अब संपन्न हो चुका है, देश में फिर से वापस मोदी जी आ गए हैं, तो जनगणना है सो फिर से आपका करवाया जाएगा। तो आपको उम्मीद याद रखना है कि जो भी डाटा आपसे पूछे जाएंगे, याद रख लीजिएगा, आपसे जो भी डाटा पूछा जाएगा वो डाटा आपका है सो 2011 का जनगणना का ही बेस वैल्यू है सो आपसे उठा लिया जाएगा। चलिए 2001 के अनुसार भारत की कुल आबादी कितना है? तो देखिए 2011 से पहले हमारा है सो
जनगणना कब हुआ होगा? 2001 में। तो 2001 के अनुसार भारत की कुल आबादी, क्योंकि हो सकता है कि आपको पिछला वाला प्रीवियस वाला भी आपसे पूछ लिया जाए कि 2001 के अकॉर्डिंग हमारा है सो कब है सो मनाया, कब जनगणना करवाया गया था, तो याद रख लीजिएगा 102 करोड़, समझे, 102 करोड़ आबादी, 102.08 करोड़ करके आपका है सो आबादी है सो याद रखे रहना है। क्वेश्चन नंबर 4, 2011 के अनुसार देश में कुल आबादी कितना है? हाँ, एक ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि जनसंख्या वितरण से संबंधित है, तो यहाँ आपसे है सो पूछ लिया जाएगा। देखिए एग्जैक्ट आपको याद रखना है, शॉर्ट टर्म में तो आपको याद रखे रहना है क्या, 121 करोड़ है सर। कितना है हमारा? 121 करोड़ है। यदि अगर बात कर लिया जाए कि कुल टोटल जनसंख्या आपसे पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि है जेएसएससी अटपटांग है ये, मतलब क्या हमारा जो एग्जाम को लेता है, जेएसएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, हो सकता है कुल आबादी टोटल पूछ देगा, तो याद रखना 121 करोड़, समझे, 84 लाख अप्रोक्स आपको याद रखे रहना है। और कितना है आपका है सो, सॉरी 85 लाख, समझे, 400 आपका है सो ये 4900 आपका है सो 77, इतना आपको याद रख रहना है। 121 करोड़ 85 लाख 4977 हमारे देश की टोटल आबादी थी 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। यदि अगर अरब में पूछ देगा तो हम लोग 1.21 अरब कह सकते हैं, समझे भैया। मिलियन में अगर पूछ देगा तो 1210 मिलियन कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, 1210 आपका है सो मिलियन हो गया। जितने भी नए अभ्यर्थी देख रहे होंगे चैनल को तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, मैंने 3-4 वीडियो पहले भी दे चुका हूं, आप प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, वहां से भी आप वीडियो को है सो दोबारा जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ साथ आपको है सो सारा कुछ मैं करवाने का है सो प्रयास किया हूं, ठीक है। 2011 जनगणना का जितना भी है ना, वो सारा कुछ आप जरूर कहीं से पढ़ करके जाना, मौका अगर मिल गया, टाइम बचेगा तो हम फिर से करवा दिया जाएगा, समझ गए ना। हो सकता है कि ध्येय वाक्य पूछ ले, जिस 2011 जनगणना का ध्येय वाक्य क्या था, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। ये शुभंकर पूछ ले सकता है, प्रगणक शिक्षिका जो कि केरल की रहने वाली थी, जिन्होंने बनाया था अपना ये, ठीक है। हो सकता है कि अब पूछ देगा कि 2011 जनगणना कितना चरण में गुजरा था, तो 2 चरण में गुजरा था, समझे। 2011 जनगणना का है सो अपना बात कर जाए, कितने सवाल पूछे गए थे, क्योंकि शिक्षक के द्वारा कराया जाता है, 29 प्रश्न पूछे गए थे 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग। तो देखिए समय उतना नहीं है कि जो हम पूरा डिटेल में आपको हमेशा समझा सके। यदि अगर बात कर लिया जाए जनगणना के अकॉर्डिंग, तो आप सभी को पता होगा कि ये जो हमारा जनसंख्या है, समझे, ये जो हमारा जनसंख्या अगर बात कर लिया जाए तो टोटल जनसंख्या जो आप इतना देख रहे हो 121 करोड़ 85 लाख, समझे, 4977, समझे, 4977 हमारा टोटल जनसंख्या मैंने आपको करोड़ में बता दिया। यदि अगर पुरुष का आबादी का पूछ लेगा तब पुरुष आबादी हमारा है सो 51 पॉइंट आपका है सो याद रख लेना 48% है। ये कितना परसेंट है इसका, ये पुरुष का आबादी है, ठीक है। अब बाकी जो घटा करके जो हमारा बच जाएगा यानी 48 पॉइंट, समझे, 52% ये किसका आबादी है, महिला की आबादी है, समझे। हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ लेगा कि 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष का आबादी कितना परसेंट था, महिला की आबादी कितना परसेंट था, समझ गए। ये सारा कुछ आपसे पूछा जा सकता है मेरे दोस्त। आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो आप जरूर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब आप जरूर से कर दीजिएगा। 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा था? अब देखिए 2011 वर्तमान में तो अगर हम लोग बात कर लिया जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश अपना भारत बन चुका है, समझे। चाइना सेकंड स्थान पे हमारा है सो आ गया है। अब ये जो 121 करोड़ 85 लाख हमारा लगभग जो 4977 जो जनसंख्या थी, समझे, इसमें भी हमारा है सो पुरुष का आबादी है और अपना है सो महिला की आबादी। लेकिन यहाँ किसके बारे में पूछा, स्टेट के बारे में, समझे, कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी हमारा कहाँ पे है, किस राज्य में है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। परसेंटेज भैया पूछा जा सकता है कि परसेंटेज कितना है देश का, तो 16.5% है सो आपका ये आबादी रखता है। टोटल आबादी का अगर बात कर लिया जाए तो 19.98 करोड़, समझे, यानी 20 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या थी। देश की कुल जनसंख्या का 16.5% इसका है सो अपना ये था। सेकंड आप जरूर याद रखिएगा, सेकंड आपका कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र आपका है सो सेकंड पा जाता है। थर्ड की बात करें, थर्ड हमारा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, थर्ड आपका कौन सा हो जाएगा, बिहार, और चौथा हमारा कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, समझे, पश्चिम बंगाल। तो याद रख रहिएगा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। परसेंटेज आप जरूर देख करके जाना, क्योंकि जनसंख्या वितरण में
हो सकता है आबादी भी पूछ देगा, हो सकता है कि आपको कम से कम जो सबसे टॉप पर है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है मेरे प्रिय साथी। ठीक है, दूसरा आपका महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है, चौथा पश्चिम बंगाल है। यदि अगर न्यूनतम का बात कर ले कि सबसे अगर कम पूछता तो सबसे कम कहां पे है, सबसे कम आप सभी को पता होगा सिक्किम में है। सिक्किम में अगर बात कर लिया जाए तो अप्रोक्स हमारा 6.1 लाख, ठीक है, यानी 6 लाख के आसपास आबादी पड़ता है, यानी देश का कुल जनसंख्या का 0.05% है, सो यहाँ पे आबादी रहती है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 2000 पीवाईक्यू जेएसएससी पीजी अपना है सो टीजीटी 2016 में ये पूछ लिया गया था। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रो शहर कौन सा था? मेट्रो मतलब हो गया, आप लोग भी जानते होंगे, जहां पे सबसे ज्यादा, जैसे देखना अभी पटना में सबसे तेजी से है सो मेट्रो बन रहा है, समझ गए ना। आप में से कई सारे होंगे जो देख रहे होंगे जिन्होंने अभी बिहार स्टेट, समझिए, आपने लिखने के लिए गया होगा, अभी तो ये पेपर 2 का फिर से होना शुरुआत हो रहा है। तो ये भी ध्यान रख रखिएगा कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रो शहर कौन सा है। यदि अगर मेट्रो शहर का अगर बात कर लेगा तो आप सिंपल सा बात याद रख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा अगर मेट्रो शहर का बात करें तो मुंबई हमारा है सो टॉप पर है। मुंबई हमारा है सो टॉप पर है मेट्रो शहर के मामले में, जहां पर सबसे ज्यादा है सो लोग आने की जो ओवरफ्लाई करते हैं ना उसके माध्यम से लोग है सो अपना चलते हैं। देखिए सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन पिछली बार है सो ये पूछा गया था। बार बार जो आप लोग कमेंट करते हो यार कि ये अपना पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां भी आपको है सो मैं पीडीएफ भेज देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया भी यार उससे कोई लेना देना हमें है नहीं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, लाइक शेयर कमेंट और जहां तक होता है वहां तक पहुंचा देते हैं, व्यू काफी आ जाता है, समझे, तो यही हमारी है सो खुशी मिलती है, समझिए ना। थोड़ा सा क्वेश्चन लाने में लेट इसलिए हो जाता है क्योंकि टाइपिंग करना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? समझे, शायद साक्षरता दर वाला भी पिछली बार टीजीटी में है सो पूछा गया था कि साक्षरता दर सबसे ज्यादा है सो कहां पर हमारा है सो पाया जाता है। अनलिटरेसी रेट के बारे में आपसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा है सो आपका साक्षरता दर है सो कहां पर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर साक्षरता दर की बात कर लिया जाए तो आपका टॉप तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? केरल, यानी केरल क्या था प्रथम स्थान पे। परसेंटेज पूछ लेगा तो 94.1%, समझे, केरल की साक्षरता दर कितना है? 94.1% है। मिजोरम याद रखिएगा सेकंड पे, गोवा हमारा है सो थर्ड पे आता है। यदि अगर न्यूनतम साक्षरता दर की बात कर लिया जाए तो न्यूनतम साक्षरता दर हमारा कहाँ पे है? तो न्यूनतम अगर पूछ लेगा तो न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पर है? बिहार में, और बिहार का हमारा परसेंटेज कितना है? 68.88% है। कितना है? 68.88। डाटा रुको 1 मिनट, 68.8 नहीं 68.80 होगा, ठीक है। 61.80% है सो हमारा है सो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार। जबकि सबसे अत्यधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा अपना है? सो ये अपना हो गया हाँ केरल। बिहार का, झारखंड का आप जरूर देख करके जाना क्योंकि झारखंड का पेपर हो रहा है, तो हो सकता है जिले से भी कुछ सवाल कर दे, हालांकि वहां से भी आपको मिल सकता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला, देखिए जो जनसंख्या वितरण है, समझे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला, क्योंकि आपका टॉपिक क्या है? जनसंख्या वितरण है, तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? आप सभी को पता होगा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर इसके होते हैं जनरली 2 फैक्टर, फिजिकल और ह्यूमन, यानी भौतिक कारक और मानवीय कारक। तो उसी में पूछ रहा है कि इसमें से कौन आएगा। जैसे देखो ये फिजिकल फैक्टर है, ये भी फिजिकल फैक्टर है, ये हमारा ह्यूमन फैक्टर, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इनमें से सभी। ऐसा आपको लॉजिक क्वेश्चन है सो परीक्षा में देखने को मिलेगा, पूरा विश्वास के साथ आप ऐसो याद रख रहिएगा, ठीक है। आगे अगर चलते हैं तो 2011 के अनुसार भारत में सबसे गरीब राज्य कौन सा है? समझे, हो सकता है कि 2011 का अकॉर्डिंग आपसे सबसे गरीब राज्य आपसे पूछ लिया जाएगा, तो सबसे गरीब राज्य याद रखिएगा कि गरीब राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? बिहार सबसे भैया अपना सो है सो क्या है? गरीब राज्य से, जिसका प्रति व्यक्ति आय भी क्या है? कम है। इस बात को आप बिल्कुल है सो कायदे से केयर कर लीजिएगा, समझे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन करके जाएंगे कि मैराथन वीडियो ने कई सारा देख रहे थे, पिछला वीडियो में कई सारे आप सभी साथी लोग हैं सो मैराथन वीडियो का भी डिमांड किए हो। कई सारे लोगों ने कमेंट दिया है कि सर टॉपिक बाय टॉपिक इसी तरीके से पीवाईक्यू के साथ आप ऐसे करवा दीजिए। भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? समझे, आप सभी को पता होगा, हमारा सिटी के बारे में पूछ रहा है देश में से, तो अनुमान ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अनुमान से आप बिल्कुल बता सकते हो कि सबसे बड़ा नगर हमारा कौन सा हो जाएगा? मुंबई अपना है सो सबसे बड़ा है। यदि अगर विश्व में पूछ लेगा तो टोक्यो प्रथम स्थान पर आ जाता है,
समझे, इस बात को आप पूरी तरीके से है सो याद रख लीजिएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ हम मूव करते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी संख्या में है। 2011 के अनुसार देश का औसत लिंगानुपात कितना है? देखिए लिंगानुपात के बारे में भी आपसे सवाल आ सकता है, ठीक है। लिंगानुपात का मतलब हो गया, याद रखिएगा भारत की जनसंख्या वितरण में आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं। सेक्स रेशियो पढ़ना है, लिंगानुपात, एवरेज आयु पढ़ना है, समझो। उसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पढ़ना है, जनसंख्या के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा आपको है सो साक्षरता दर के बारे में पढ़ना है। तो वही आपको लिंगानुपात के बारे में पूछ रहा है, मतलब कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कुल जनसंख्या ज्ञात करना क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है, समझे। आप सभी को पता होगा 2000 कितना के पूछ रहा है, 2011 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो 2011 के अकॉर्डिंग हमारा कितना है? ऑप्शन हाँ 900 हमारा क्या हो जाएगा? 43। अपना देश में औसत लिंगानुपात कितना है? 1943 है। जबकि 2001 में हमारा कितना था? 2001 में था हमारा 933 था। इस बात को आप याद रखें, कम से कम एक प्रीवियस ईयर बैक को आप लेकर के चलना ताकि किसी तरीके से भी दिक्कत ना हो। जल्दी अगर पूछ लिया जाएगा कि देश में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा राज्य का है? केरल का है। केरल में 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी होती है? 1084 होती है। इस बात को आप है सो याद रखे रहना। तमिलनाडु लगभग वही 996 के आसपास। सबसे कम अगर पूछ लेगा तो सबसे कम कहां पर है? हरियाणा में है। सबसे कम कहां पर है? हरियाणा में, यानी 789, यानी कि 789 के आसपास आपका है सो हरियाणा है। 879 है, सॉरी 879 है। किसका है सो? अपना हरियाणा का 879 है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां भी समझ में आ गया होगा कि लिंगानुपात क्या है। पीवाईक्यू क्वेश्चन 2016 का। 2011 के अनुसार जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर कहां दर्ज की गई थी? समझे, जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में पूछ रहा है कि जनसंख्या यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में सवाल किया है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है, किस प्रकार से हमारा है सो बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, इसके बारे में है सो सवाल सिंपल सा कर दिया है। अब जल्दी से बताना जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब क्या होता है? किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच कुल जनसंख्या का आकार में परिवर्तन होना, समझे। यानी सिंपल सा बात वही है, जैसे 2001 से 11 के बीच, याद रख लीजिएगा 2001 से 11 के बीच टोटल जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? तो 17.64% है सर, समझे, जिसे जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर कहा जाता है। जबकि अपना देश में 2011 के बाद वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 1.64% है। ये सब सवाल आपसे देखने को मिलेगा, समझे। अगर यहाँ पे पूछ रहा है किसके बारे में, उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर दादर और नगर हवेली, पुडुचेरी, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश, समझे, किसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा था, इसके बारे में पूछ रहा है। अगर बात कर लिया जाए अरुणाचल प्रदेश है, तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कर ले तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका है सो दादर एवं नगर हवेली। याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहां दर्ज किया गया था? दादर एवं नगर हवेली में 55.9% सर। देख लो, इसी तरीके से सवाल आपको देखने को मिले थे। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहां था? तो दादर एवं नगर हवेली, जिसे आप दमन एवं दीव भी शामिल कर दिया गया है 59। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर अगर पूछेगा तो कौन सा राज्य हो जाएगा? न्यूनतम अगर राज्य में पूछ लेगा कि न्यूनतम कहां पर है, तो न्यूनतम कहां पर था? हमारा नागालैंड में था। नागालैंड में कितना था? 0.6% था, याद रख लीजिएगा। जबकि अगर पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में दर्ज किया गया था, तो सबसे ज्यादा, देखो ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो याद रखना सबसे ज्यादा राज्य में कहां दर्ज किया गया था? मेघालय में 27.9%, ध्यान रहे। लेकिन ओवरऑल अगर बात कर देगा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सभी मिलाकर के सबसे ज्यादा कहां पर जनसंख्या वृद्धि दर, तो दादर एवं नगर हवेली। स्टेट में सबसे ज्यादा कहां पर? मेघालय। समझ गए बात को? समझ गए। और केंद्र शासित प्रदेश में अगर सबसे कम बात करेगा तो लक्षद्वीप आपका है सो हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? अब पूछ दिया है पॉपुलेशन डेंसिटी से प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहने वाले कुल लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है, समझे। 2011 के अकॉर्डिंग देश का औसत जनसंख्या घनत्व, शायद पूछा भी गया टीजीटी में, कहीं सवाल आएगा। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। यहाँ पूछा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है हमारा भैया? बिहार का सबसे प्रथम स्थान पे आता है 1106 व्यक्ति। बंगाल आता है 1128 व्यक्ति, समझ गए। जबकि अगर बात कर लिया जाए तो केरल हमारा है 859,
उसके अलावा उत्तर प्रदेश है 829। समझे, ये जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर? बिहार में। सबसे कम कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति, जबकि है सो देश में औसत कितना है? 382 है। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इनमें से कौन सा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है? उम्मीद करते हैं कि इसको मैंने आपको बता ही दिया है। बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और झारखंड। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक यहाँ पे पूछ दिया है लिंगानुपात के अकॉर्डिंग। बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जल्दी आप बता दो कि इसका करेक्ट उत्तर आपका है सो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको मैं लिंगानुपात यहाँ पे है सो बताया हूँ। सबसे अत्यधिक पूछा है ना। हाँ, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला बिहार है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है और झारखंड है। समझे पूरी तरीके से। अब जल्दी से बताना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग याद रख लीजिएगा कि सर्वाधिक अगर पूछ लेगा आपको तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? झारखंड भैया अपना है सो प्रथम सबसे ज्यादा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 के अनुसार देश का औसत लिंगानुपात मैंने अभी जस्ट बताया कि देश में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना रहता है? 382। समझ गए, देश में कितना रहता है हमारा? है सो 382। 2001 के अकॉर्डिंग था हमारा 325 व्यक्ति। इस बात को आप सभी लोग याद रख लीजिएगा। 1991 में था 2000 आपका है सो 274 व्यक्ति। ठीक है, जबकि 2011 में कितना हो गया? 382 व्यक्ति। सबसे ज्यादा कहां पर है केंद्र शासित प्रदेश में? तो दिल्ली प्रथम स्थान पर 11,297, जो कि एनसीईआरटी में आपका साफ दिया हुआ है सर जी। ठीक है, चलिए कवर कर रहा होगा, नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हाँ, सिंपल एक लॉजिक वाला सवाल। भारत में सबसे अधिक आबादी किस प्रदेश में निवास करती है? मैदानी, पर्वतीय, पठारी या मरुस्थान। तो सबसे ज्यादा कहां पर निवास करता है? तो सबसे ज्यादा अगर बात कर ले तो आप सभी को भी पता होगा प्लेन्स इलाका में, मैदानी क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमारा जनसंख्या का निवास क्या होगा? ज्यादा है सो पाया जाएगा गुरुजी, क्योंकि फील्ड एरिया में है सो रहना, खाना, घर बनाना सब कुछ है सो आसान होता है। भारत के अंतर्गत कुल जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। तो भारत में कुल जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या का है सो प्रतिशत कितना है सर जी? ग्रामीण जनसंख्या का है सो प्रतिशत कितना है, इसके बारे में आपसे है सो पूछ रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या का है सो प्रतिशत कितना पाया जाता है। ग्रामीण जनसंख्या का जहां तक प्रतिशत पूछा है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ग्रामीण जनसंख्या हमारा है सो प्रतिशत में जब हम बात करते हैं तो 68.8% आबादी हमारा कहाँ पे रहता है? गांव में 2011 के अकॉर्डिंग। शेष जो हमारा बचेगा 31.2% आबादी, समझिए शेष जो बचेगा 31.2% आबादी वो हमारा कौन कहलाएगा? एक प्रकार से है सो शहरी जनसंख्या कहलाएगा। यदि अगर पूछ देगा सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो 3 सवाल यहाँ से हो सकता है, घुमा देगा। समझे, सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीय आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो अपना है सो नगरीय आबादी वाला सिक्किम। पूरे भारत में नगरीय आबादी सबसे ज्यादा कहां पर होगा? तो दिल्ली में ऑब्वियसली होगा, क्योंकि मेट्रो सिटी है। कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत नगरीय वाला में कौन आगे है? देखो परसेंटेज में अगर पूछ लेगा तो परसेंटेज में सबसे आगे हमारा है गोवा। गोवा का लगभग 62% आबादी शहरों में रहती है, लेकिन टोटल जनसंख्या में सबसे आगे कौन है? महाराष्ट्र है। इस प्रकार से आप बिल्कुल है सो याद रख लीजिएगा। जबकि न्यूनतम जनसंख्या परसेंटेज में कहां पे रहता है? सबसे कम नगर में, हिमाचल प्रदेश में। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश। समझे, सबसे न्यूनतम कहां है? सिक्किम। प्रतिशत के आधार पर आपको ग्रामीण जनसंख्या भी हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलेंगे। इस बात को आप है सो याद रख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि 6-7 सवाल आपको मैंने यहाँ से कवरेज करवा दिया है। हाँ, जनसंख्या वृद्धि से सवाल किया। यदि वर्ष 1992 में जन्म दर 29% थी तो मृत्यु दर 10%, तो 1992 में वृद्धि दर क्या है? सिंपल यार मैथ वाला कॉन्सेप्ट था। समझे, 29 में भैया 10 घटा देंगे P1 माइनस P2। समझे, 2 समय अंतराल दिया हुआ है, कितना आ जाएगा अप्रोक्स आपका? 29 में से अगर 10 घटाते हैं तो हमारा कितना आएगा? 19%। यानी 19% हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पिछली जनसंख्या से वर्तमान जनसंख्या को पिछली जनसंख्या जब हम ये कर देते हैं तो उससे हमारा क्या पता चल जाता है? जनसंख्या वृद्धि दर पता चल जाता है। एक सिंपल सा सवाल देखो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में सबसे विशालतम भाषाई समूह पाया जाता है? समझे, भाषा हमारे देश में तो हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, लेकिन जो समूह सबसे ज्यादा बोली जाती है वो कौन से समूह के हैं? भारतीय आर्य समाज के सबसे ज्यादा लोग है यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, फिर से टीजीटी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। 2011 जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? भैया आपको मैंने जस्ट बताया था जनसंख्या घनत्व के बारे में। आपको अभी मैंने जस्ट बताया था कि जनसंख्या घनत्व अगर पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा तो राज्य में हमारा कहां पर है? बिहार में। सबसे कम कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। यदि अगर पूछ लेता जनसंख्या में तो सबसे ज्यादा, अगर ऑप्शन में दिल्ली होता
तो दिल्ली का कितना है 11,297। दिल्ली ऑप्शन में नहीं है तो दिल्ली के बाद आपका कौन ऑप्शन है चंडीगढ़, जहां पे रहता है हमारा चंडीगढ़ कितना हो गया 9,552, इस तरह करके 9,258। ठीक है 9,258 किसका है चंडीगढ़ का है। तीसरा स्थान पे पुदुचेरी आ जाता है, चौथा पे हमारा है सो दमन एंड अंडमान निकोबार सबसे कम में आता है। इस प्रकार से आप बिल्कुल ऐसो याद रख लीजिएगा। ओके चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा सवाल क्या कहता है, आगे की ओर चलते हैं। अच्छा वीडियो आप लोग इसी तरह कंटेंट में चाह रहे हो या फिर मैराथन वीडियो चाह रहे हो, वो भी आप जरूर वीडियो में कमेंट करना। अगर 100 से प्लस कमेंट आ गया यहाँ किस प्रकार का वीडियो चाहिए तो एक जरूर मैराथन लाया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो आपको फटाफट ऐसे दे देगा। कम से कम 100 से प्लस कमेंट चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में जनगणना कितने वर्षों पे कराई जाती है? तो मैंने सिंपल सा बताया कि भारत में जनगणना कितने सालों पर करवाया जाता है, तो 10 सालों पे जनगणना हमारे देश में है सो करवाया जाता है। इस प्रकार से बिल्कुल आपको है सो याद रखे रहना है। ठीक है 10 वर्षों पे जो करवाया जाता है 1961 में गृह मंत्रालय ने जनगणना विभाग का अलग से स्थापना भी किया था कि 10 वर्षों पे है सो जनगणना है सो करवाया जाएगा। समझे। जनगणना आयुक्त कौन नियुक्त करता है भैया? तो जनगणना आयुक्त कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश, जहां पे पर स्क्वायर किलोमीटर केवल कितना पे रहता है लोग 17 व्यक्ति रहता है। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? देश में से विश्व में जितना भी हमारा टोटल जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग अपना देश में कितना परसेंटेज निवास करती है? तो ये हमारा करेक्ट उत्तर क्या है 17.7% है सो जनसंख्या केवल निवास करती है। कितना? तो 17.7% जनसंख्या है सो निवास करती है। समझिए बात को यहाँ तक किसी को दिक्कत? लगभग 17.7% हमारा है सो देश में जनसंख्या निवास करती है। ओके चलिए आगे की ओर मूव करते हैं जल्दी से फटाफट। कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है जल्दी से हम करवा देते हैं, फिर अगला टॉपिक भी आपको लाना है। भारत में कौन सा जनगणना वर्ष में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर किया गया था? अब देखिए जनसंख्या वृद्धि आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब निश्चित किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच कुल जनसंख्या कार में परिवर्तन होना, यानी P2 माइनस P1 बटा P1 इंटू 100 जब निकाल देते हैं तो इससे हमारा प्राकृतिक वृद्धि यानी जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में पता चल जाता है। 2001 से 2011 के बीच हमारा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% था, जो आपको मैंने बिल्कुल बता चुका हूँ। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है 1.64। अब पूछ रहा है कि देश में जनसंख्या वृद्धि दर जो हुआ है तो कौन सा ऋणात्मक, मतलब कौन सा ऐसा जनगणना वर्ष था जहां जनसंख्या बढ़ने के वजह क्या हो गया था माइनस में आ गया था कम। तो याद रख लीजिएगा 1911 से 1921 के बीच जो जनगणना वर्ष थी 1911 से लेकर के 1921 का जो जनगणना वर्ष था समझ ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमारा हो जाएगा 1921 वाला जनगणना वर्ष। जब 1921 में हुआ जनगणना वर्ष यानी कि -0.31%, तो यानी माइनस में जहां जनसंख्या चला गया था ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर किया गया था। यदि अगर पूछ देगा सर्वाधिक कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन सी जनगणना वर्ष में दर्ज की गई थी, तो 1961 से 1971 के बीच रिकॉर्ड दर्ज किया गया था 24.80%। समझे। जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है सो माना जाता है। समझिए 2001 से 2011 के बीच 17.64% है। मैंने आपको भी यहाँ तक डाटा है सो बता दिया है मेरे प्रिय साथी। फिर से पीवाई क्यू क्वेश्चन आ गया 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या। देखो 2016 में कितना आसान पूछा गया था। देखो आपको भी है ना इसी तरीके से सवाल किया जाएगा। बस इतना जान लो कि जब जितना मैं बता दे रहा हूँ ठीक है आप उतना कम से कम करके चले जाना है। ठीक है पीवाईक्यू को भी मैंने करवाया है और देखो क्वेश्चन आपको भले 25 से 30 लग रहा होगा कि 25 से 30 क्वेश्चन अभी तक करवाए हैं, 30 से 35 मिनट का वीडियो होने चला है, लेकिन ना जाने आपको कितना मैंने क्वेश्चन फ्लो में बता दिया है जो आपको क्वेश्चन। तो वीडियो अगर थोड़ा सा फास्ट बन रहा होगा तो आप रोक करके थोड़ा सा देख लें। सिंपल सी बात क्या हो जाएगा 382 व्यक्ति हो जाएगा हमारा। ठीक है चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आने वाला वीडियो का ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिल सके। भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अकॉर्डिंग कितना है तो 1.6%। मैंने आपको पहले ही ये क्वेश्चन बता दिया है। आगे की ओर चलते हैं। भारत में साक्षरता दर लिटरेसी रेट के बारे में आ गया 2011 के अकॉर्डिंग भारत में है सो साक्षरता दर कितना था। अच्छा साक्षरता दर समझते हो? साक्षरता दर का मतलब होता है कि मिनिमम भारत का जनगणना आयोग के अकॉर्डिंग है कि 7 वर्ष से अधिक वह कोई बच्चा जो किसी भी भाषा को पढ़ लिख और समझ लेता है उसे हम लोग साक्षरता दर के नाम से जानते हैं। 2011 के अकॉर्डिंग अपना देश में 74.04%। ठीक है एग्जैक्ट पूछेगा तो इतना, बाकी एवरेज तो हमारा क्या है 74% है। जबकि पुरुष का साक्षरता दर 82.14% है, जबकि महिला का है सो 65.46% है। ठीक है इस बात को
भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला अगर राज्य पूछेगा तो कौन है? केरल, जो लगभग 94.1% के आसपास है। बिहार सबसे कम है, 61.80% है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप है, जो लगभग आपका है 91.8% है, सो आपका पाया जाता है सर जी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल आपको ऐसो फ्लो में कई सारे क्वेश्चन को बताते चल रहा हूँ। 28 में भारत में सबसे अधिक कौन सा धर्म का निवास करती है? देखिए, रिलीजन से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, समझ गए ना? तो आप ये आंख मूंद करके भी तो लगा सकते हो कि भारत में सबसे ज्यादा अगर बात करें हिंदू धर्म है यानी सनातन धर्म, जो कि लगभग आपका कितना परसेंट है? 79.8%, समझे? 79.8% आपका है सो सनातन धर्मों की आबादी है। दूसरा मुस्लिम का है, जो लगभग 14.2% है। तीसरा आ जाता है ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन का है, सो उसके बाद आपका नाम आता है सर जी। ठीक है, परसेंटेज भी आप जरूर देख करके जाना। 2011 के अनुसार भारत में औसत आयु कितना है? 2011 के अकॉर्डिंग भारत का औसत आयु कितना है? तो 67.7 वर्ष। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के अकॉर्डिंग 2019 में डाटा आया था, जो हमारा कितना हो चुका है? तो लगभग है सो आपका 69.7 वर्ष कर दिया गया, यानी अप्रोक्स आपका है सो 70 साल यहाँ का एवरेज आयु है सो हो चुका है। ठीक है, बेटी बचाओ ये उतना आसान क्वेश्चन देगा नहीं, जल्दी जल्दी और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन जो कि 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ पर है? देखिए, सिंपल सा पूछ दिया ना। 2000 देखिए PYQ क्वेश्चन जैसे PGT का ही सवाल है कि सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो केरल। आप सभी को मैंने अभी जस्ट बताया था कि केरल में 1000 पुरुष पर महिलाओं की आबादी कितना है? 1084 है सो पाया जाता है सर। कितना पाया जाता है? 1084 पाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कई सारे क्वेश्चन को मैंने करवाने का प्रयास किया। ठीक है, वीडियो का लंबा चाह रहे हो या फिर मैराथन चाह रहे हो तो कम से कम 100+ कमेंट आना चाहिए कि जी हाँ, पूरी तरीके से हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग का है सो केवल प्यार मिलना चाहिए, और पूरी तरीके से फ्रेंड सर्कल तक आप उस ग्रुप तक जरूर पहुंचा देना जो सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2024 देने जा रहे हैं। सामाजिक विज्ञान है जिनका सब्जेक्ट, जिनका आधार पर सोशल साइंस विषय रखा गया है, जो पेपर 4 के अंतर्गत जिनका भी भूगोल है। 4 वीडियो मैंने अभी तक 5 वीडियो करवा दिया हूँ। ठीक है, जितना भी टॉपिक बचा होगा आपको ये 5-6 दिन में सब आपको टॉपिक मैं करवा दूंगा, और एक तो लाइव सेशन लेने के लिए सोच रहा हूँ जो लगभग 5 से 6 घंटा का मैराथन क्लास रहेगा। इसलिए 100 से प्लस कमेंट आना चाहिए कि वीडियो आप चाह रहे हो या फिर नहीं चाह रहे हो। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू मेरे दोस्त।